नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक हैवी टेक्सचर्ड पेपर के ऊपर जब हम ड्राइंग करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा विलो चारकोल को सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी टेक्सचर्ड है तो डायरेक्ट पेंसिल से ड्रॉ करना भी इतना ईजी नहीं होगा इस पर। और बहुत कुछ लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कैनवस होता है, कैनवस पे जो आप देखते हैं टेक्सचर्स होते हैं हल्के हल्के से, वैसे ही ये पेपर जो है वो भी टेक्सचर्ड पेपर है और इस पर बहुत ज़्यादा हैवी टेक्सचर्ड है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और अब आई की जो मैं शेड्स हैं उसको पहले क्रिएट कर रहा हूँ विलो चारकोल से। मैंने पहले भी इस पर ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। इस तरीके से जब हम आउटलाइंस को ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली हम लाइंस नहीं ड्रॉ करते, हम केवल वॉल्यूम्स को ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है वो वॉल्यूम, और जहाँ पे लाइट वैल्यू ज़्यादा है वो वॉल्यूम। तो हमारे फेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स के पैचेस होते हैं, प्लेन्स होते हैं जिसको हम बोलें, और उन्हीं प्लेन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने पेपर के ऊपर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ड्राइंग in that way in which you can easily understand where the lights are coming and where the darkness are impacting on the portrait। तो अभी केवल डार्क वैल्यूज़ को ढूंढ ढूंढ के उन पे वैल्यूज़ देखी जा रही हैं कहाँ का डार्कनेस, और जो लाइट एरियाज़ हैं उनको बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर बिगनर्स एज वेल, बट यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक्स। और अब देखिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, आई जस्ट रिड्यूस इट टू एन एक्सटेंट, उस जो डार्कनेस थी उसको थोड़ा सा कम किया है, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई द लाइन्स वेयर आई हैड टू गेट द फीचर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वही मैं कर रहा हूँ। मैंने देखिए अभी इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी आइडेंटिफाई किया एंड देन आई एम जस्ट गेटिंग द मोस्ट डार्कर एरिया सराउंडिंग द आइज जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ हैं। और जो इमेज इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो मेरे जस्ट सामने है कंप्यूटर पे। तो आई एम जस्ट गेटिंग सम मेजरमेंट्स एज वेल यूजिंग दिस पेंसिल्स एंड चारकोल स्टिक्स। तो उन्हीं मेजरमेंट से मैं जस्ट ट्रांसफरिंग सम वैल्यूज़। और ये एक्चुअली बस एक रफ आइडिया है, क्योंकि ये पेपर इतना ज़्यादा टेक्सचर्ड है एंड द चारकोल्स एज वेल, आपको पता ही है कितना पाउडरी एलिमेंट होता है, तो आप कंफर्म तो कर ही नहीं सकते कि यहीं पर आएगा आपका आइज़, या फिर केवल आइडियाज़ लिया जाता है। उसके बाद फिर लाइटनेस और डार्कनेस को ही मैनेज करके, कम ज़्यादा करके वी आर फाइनलाइजिंग आवर वैल्यू। और ये ऐसी टेक्निक है फ्रेंड्स कि आपको डेफिनेटली इसको सीखना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड इफ़ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग लाइव। तो ये टेक्निक आप डेफिनेटली सीखिए। इसलिए मैं भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ इसके ऊपर, सो दैट इट इज़ अप टू समथिंग कि जो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे जब आप चले जाते हैं तो उस तरीके की ड्राइंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। वहाँ फिर आप आउटलाइंस नहीं ड्रॉ करते हैं कि लाइन बाय लाइन, या फिर मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके या किसी और पतली पेंसिल को यूज़ करके आप आउटलाइंस को ड्रॉ करें, उसके बाद फिर फर्दर वैल्यूज़ को ऑप्ट करें। वो तरीके वो केवल एक सर्टेन लेवल तक ही रह जाते हैं, बिगिनर से एमेच्योर आर्टिस्ट तक। बट जब आप बहुत आगे बढ़ते हैं उसमें तो फिर डार्कनेस और लाइटनेस वैल्यूज़ को, वॉल्यूम्स को ऑप्ट किया जाता है। आपने देखा भी होगा कुछ अच्छे आर्टिस्ट को इस तरीके से काम करते हुए कि वो विलो चारकोल यूज़ करके, या फिर चारकोल की डिफरेंट स्टिक्स जो होती हैं कंप्रेस चारकोल, उनको भी यूज़ करके दे आर जस्ट गेटिंग सम वॉल्यूम्स की कहाँ पे डार्क वैल्यूज़ है, कहाँ पे लाइट वैल्यूज़ है। और अब देखिए मैं इरेज़र यूज़ करके, जो कि एडिबल इरेज़र है दैट आई एम यूजिंग फॉर द लाइट एरियाज, अब उसमें से मैं निकाल रहा हूँ जो डार्क एरियाज़ थे, उसके अंदर से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मेरे लाइट एरियाज़ कहाँ पे थे। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा पार्ट बाय पार्ट किया है ताकि आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आए। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे इसके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ मत जाएं, बिल्कुल आइज़ फिनिश करें, और हम ताकि इसको समझ पाएँ कैसे आप आइज़ फिनिश कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इस वीडियो को भी बिल्कुल बिगिन तक ही ख़त्म कर दूँगा ताकि आप इसी पर भी फोकस कर पाएँ, और उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि आप एक एक स्टेप देख पाएँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए आई एम जस्ट यूजिंग एन इरेजर पेंसिल जो कि कोहिनूर ब्रांड की है। आई हैव ऑलरेडी मेंशनड इन माय मेनी ऑफ माय वीडियोस। और ये कोहिनूर ब्रांड की पेंसिल जो इरेजर पेंसिल है, इससे हम इरेज कर रहे हैं उन एरियाज़ को, और भी ज़्यादा हाइलाइट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे हाइलाइट्स हैं।
तो डेफिनेटली वेन एवर यू आर गोइंग टू ट्राई दीज मेथड्स, आपको एक बार में रिजल्ट्स नहीं ही मिलते हैं। इवन मुझे या फिर किसी और आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट इसको ड्रॉ करते हैं, वो लोगों को ऐसा नहीं है कि सर्टेनली दे आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। दे आर जस्ट ट्राइंग देयर एफर्ट्स कि वो उसमें इंटरेक्ट होते हैं, और रिजल्ट्स आ गए तो फिर डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होती है। बट सर्टेनली ये नहीं है कि हर बार यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स और आपको 100% मैच हो जाए आपका फिगर। तो कुछ ना कुछ गलती तो होंगी ही फ्रेंड्स इसमें, बट द प्रोसेस विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रोसेस ही है जो आपको एक दिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनाता है, आपके फील्ड का माहिर आदमी बनाता है। क्योंकि जो प्रोसेसेस हैं, ये चीज़ ही आपके एकेडमिक्स में ऐड होती हैं, आपको एक अच्छा आर्टिस्ट क्रिएट करती हैं, रादर देन एक जस्ट एक रियलिस्टिक या फिर एक जैसे फ़ोटोज़ बनाने वाला कोई स्ट्रीट आर्टिस्ट। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप ट्राई करके और इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके अपनी ड्राइंग में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये प्रोसीजर सीख करके, भले ही आपको नहीं मिले रिजल्ट्स, दैट इज़ नन ऑफ द कंसर्न। वो किसी का भी कंसर्न नहीं होना चाहिए कि आपको रिजल्ट्स कितने मिल रहे हैं, बट प्रोसेस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस प्रोसेस से चलते रहिए, आपको डेफिनेटली एक दिन आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को सीख लिया है, एंड विल गेट बेनिफिटेड एज वेल। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये दीज आर लेस टाइम टेकिंग व्हेन यू आर यूज्ड टू इन इट। जब आप इसमें यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर आप इसमें बहुत आसानी के साथ आगे चल पाते हैं, और आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स लेके आ पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट में। कि वहाँ पे टाइम इज़ अ बिग फैक्टर। आप किसी को बहुत ज़्यादा देर तक बिठा के नहीं रख सकते, और आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। 1.5 घंटा मैक्सिमम आप मान लीजिए किसी को आप बिठा सकते हैं, या फिर 2 घंटा, इससे ज़्यादा तो आप किसी को नहीं बिठा सकते। बट हम जो पोर्ट्रेट फिनिश करते हैं फ्रेंड्स, जब हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं या नॉर्मली चारकोल स्मूथ रिजल्ट्स लेके आते हैं, तो हम 4 से 5 घंटे लगाते हैं। उतनी देर तक तो कोई नहीं बैठने वाला। तो फॉर श्योर आपको यू नीड टू हैव सम स्किल्स, सम स्मार्टर स्किल्स विच कैन रिड्यूस योर पोर्ट्रेट मेकिंग टाइम, और उसी से आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, और कितने क्विकली रिजल्ट्स ले आ पाते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा टेक्सचर्ड पेपर है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा टेक्सचर्ड है ये पेपर, जिसके कारण आप इस पर बहुत इजीली ड्रॉ नहीं कर पाते, क्योंकि आप इसमें स्मज नहीं कर पाते चीज़ों को, और इतनी जल्दी ये ब्लेंड नहीं होता है पेपर के ऊपर। अलाउ नहीं करेगा ये कि आप इस पर आराम से लेयर्स को चढ़ा सकें। तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी डेफिनेटली होती है, बट ये एक्सपेरिमेंटल ड्राइंग है, और इस इतने टेक्सचर्ड पेपर पे आर्टिस्ट अक्सर बचते हैं इस तरीके की ड्राइंग करने से, क्योंकि जितने ज़्यादा टेक्सचर्ड होंगे पेपर फ्रेंड्स, उतना ही कम रियलिज़म आएगा। और बट उसके एक फ़ायदा भी है कि आप उस पर कुछ आर्टिस्टिक सा क्रिएट कर सकते हैं, और जब उस पर आप ट्राई करते हैं तो आपकी स्किल्स पे एक चैलेंज होता है कि क्या आप इस पर वैसे रिजल्ट्स ला सकते हैं जो कि किसी के पोर्ट्रेट को आप ड्रॉ कर सकते हैं इस पर। तो फिर डेफिनेटली ये एक तरीके का आपके लिए भी चैलेंज होता है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। मुझे लगा कि इस पर ट्राई करना चाहिए मुझे, और देखना चाहिए कि मैं कितने हद तक रिजल्ट्स ला पाता हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितने रिजल्ट्स आते हैं। अभी तो फ़िलहाल बस हम इनिशियल लेयर्स को ही मैंने ड्रॉ किया है, और मैंने इसको बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट बांट दिया है, ताकि आप लोग एक एक डिटेल को समझ पाएँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। शुरुआत में देखिए मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर हैं, ये समझ लीजिए। मुझे भी दिख रहा है कि एक आई थोड़ी बड़ी है, एक आई थोड़ी छोटी है, लेकिन आप बिलीव कीजिए फ्रेंड्स, जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसको हम कोशिश करेंगे कि वैल्यूज़ सारी की सारी हम सही ले आके आ पाएँ। और बस उस पर हमें काम करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज़ को हमें चेंज भी करना पड़ेगा। तो हम करेंगे फ्रेंड्स, विल ट्राई ऑन इट, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है। अभी इसमें मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे करना है। मैंने इतने ज़्यादा हैवी टेक्सचर्ड पेपर पे पहले कभी नहीं ड्रॉ किया। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ मैं इसको, ताकि आप भी इसमें कुछ समझ पाएँ, सीख पाएँ। अभी भी देखिए फ्रेंड्स, जो कि राइट आई है इनकी, वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है, और लेफ़्ट आई थोड़ी सी छोटी लग रही है। उसको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा,
और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ कैसे मैं इसको मैनेज करूँ, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली हमने ऑब्ज़र्व ही किया है चीज़ों को। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना कोई ग्रिड मेथड यूज़ किया है, ना कोई आउटलाइंस को ड्रॉ किया है, बस हम डार्कनेस और लाइट वैल्यूज़ को ही ऑप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली देखिए कुछ हद तक मैंने उसको मैनेज किया है। और तो ये हम सभी आर्टिस्ट के साथ होता है फ्रेंड्स, जितने भी आर्टिस्ट हैं किसी भी लेवल के हैं। तो वैल्यूज़ ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं, आपको उस पर वर्क ऑन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और बार बार मेहनत करके आप उसको वैल्यूज़ को ला पाते हैं। हर पोर्ट्रेट अपने आप में एक चैलेंज होता है फ्रेंड्स, ये तो आप समझ लीजिए। ये है नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स, जिसमें हम आगे चलेंगे और इनके स्पेक्ट्स को ड्रॉ करेंगे, नोज को ड्रॉ करेंगे। तो ये सेकंड एपिसोड के ग्लिम्स थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आप सेकंड एपिसोड भी जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, उसमें हम इसको और भी फिनिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू।